Okay, fine. Good morning, everyone. So let's start with today's session. So last वाले session में हमने क्या देखा था? Anyone? Just एक छोटा सा ये बता सकते कि सर हमने ये वाला टॉपिक देखा था. I think we started for the for loop, right? For loop देखा था ना? यस सर। For loop में तीन चीजें होती है. क्या क्या होती है कोई बताएगा? Not only in a for loop, at in each loop, whether it's a for loop, it's a do while loop or while loop. Okay, कुछ भी रहने दो. तीन चीजें होती है. The first one is what? Initialization, then expression, and then increment or decrement. Right? It's totally depends on the अपने लॉजिक पे हम उसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं कि डिक्रीमेंट करना चाहते हैं वो चीज पे. ओके, ये चीज हमने सीख ली. फाइन. सो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है वगैरह कुछ? मैंने बोला था कि आपको हमने अभी तक जो कुछ भी प्रोग्राम्स किए हैं, लेट्स ट्राई विथ ऑल दीज लूप्स. कितने लोगों ने किया? कर रहे कि नहीं प्रैक्टिस? मैंने बोला था कि ये प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, राइट, ये जो कुछ भी हमने देखा हुआ है. ओके, सो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले थे, ये लूप्स के हिसाब से लूप्स को लेके हम बनाने वाले थे. तो आपने बनाया सबने? आई होप कि आपने बनाया होगा. अगर नहीं बनाया तो implement it, guys, because implementation is very important, right? Okay, fine. So let's start for today's topic. मेंशन कर देता हूँ सेशन 15. जस्ट मैं नाम दे रहा हूँ सेशन 15 14, क्यों सीक्वेंस में रहना चाहिए इसलिए. ओके, सो डोंट कंसीडर दैट इट्स अ सेशन 15 ही है. सो फाइन. सो आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरेज. ओके, एरे. किसी को मालूम है एरे का मतलब क्या है? इन नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम यूज कर सकते हैं दिस वर्ड, राइट? बी इन अ लाइन, बी इन अ एरे, राइट? तो कोई बता सकते हैं कि एरे का मतलब क्या होता है? किसी ने इससे पहले कभी सुना है एरे का मीनिंग? होमोजेनियस डेटा टाइप. इट्स अ डेटा टाइप. ओके, सेम टाइप के होते हैं डेटा टाइप, उसमें सब सेम टाइप के डेटा टाइप इंटीजर. होते हैं. ओके, वेरी गुड. ठीक है, और कुछ? ग्रुप ऑफ सेम ऑब्जेक्ट. ग्रुप ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है. फाइन. लेकिन हमें ग्रुप क्यों करना है? दैट इज द क्वेश्चन. ओके, ग्रुप क्यों करना है हमें? अभी हमने क्या किया देखो. जिन लोगों को जावा, सिलेनियम, फुल स्टैक वगैरह सीखना है, ओके, तो उन लोगों का हमने एक ग्रुप बनाया, राइट? ठीक नहीं? तो ये क्या था? ग्रुप बनाने का मेन रीजन क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इससे इस ग्रुप में हम क्या सीखने वाले हैं? जावा, सिलेनियम और फुल स्टैक, राइट? वॉट एवर इट इज, जिस कोर्स के लिए आप लोग आए हुए हो, ठीक है नहीं? तो अभी मुझे बताओ, इसी ग्रुप में कोई पाइथन वाला बंदा ज्वाइन करेगा तो चलेगा? नहीं, राइट? कोई फ्रंट एंड वाला बंदा आके ज्वाइन किया तो चलेगा? नहीं, वो अलग कैटेगरी के लोग हो गए, राइट? इट मीन्स सेपरेशन कर रहे हैं हम, लाइक कोर्स वाइज, ठीक है नहीं? तो एक चीज हो गया ना. उसके बाद
अभी मैं सिंपल चीज बताता हूं आपको कि हमें करना क्या है. आई वॉन्ट्स टू स्टोर 23. ओके, नंबर 23 इन एनी वेरिएबल. किसी वेरिएबल में मुझे क्या वैल्यू स्टोर करना है? 23. तो मुझे बताओ कौन से टाइप का डेटा टाइप लगेगा मुझे? इंटीजर. Integer. इंटीजर लगेगा, राइट. तो मुझे स्टेटमेंट बताओ अभी कि एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें 23 डिक्लेयर कर दो, डिफाइन कर दो उस वेरिएबल को. कैसे करेंगे? Int a equal to 23. राइट, इंट a इज इक्वल टू 23. राइट, Semicolon. ये हो गया. ठीक है, अभी देखो मुझे अभी क्या स्टोर करना है? 24. 23 तो हो गया, अभी 24 सेव करना है. क्या करूंगा? वापस int b equal to 24. int b is equals to 24. I want to store 25. int c is equals to 25. 25. Right? In this way, I want to store the number till 100. क्या करना पड़ेगा? Let's consider I am starting from the 0, okay, or from 1. 1 से मैंने स्टार्ट किया है. तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने लगेंगे मुझे? 100. 100 वेरिएबल्स, राइट. इज इट अ गुड प्रैक्टिस? नहीं. नहीं, राइट. तब क्या करेंगे हम? और यहाँ पे कैसा है कि सारे इंटीजर ही है, राइट. ठीक नहीं, इसमें सारे इंटीजर है, यानी कि सेम डेटा टाइप की वैल्यूज है. तो जावा ने क्या बताया? देखो, और एक चीज, ये तो हम कर ही रहे. ओके, सो नाउ अपना ये क्या है? दिस इज नथिंग बट आवर मेमोरी, राइट. इसको मैं मेमोरी बोल देता हूं. तो जब भी हम कुछ वैल्यूज हम स्टोर करते हैं तो होता कैसे? मेमोरी में रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं ना, रिजर्व हो जाता है ना. ये ए का है, ये बी का है, राइट, ये सी का है, ये डी का है. दिस रिजर्व स्पेस बन जाता है फॉर द डिफरेंट वेरिएबल्स, राइट. दिस इज फॉर द ए वेरिएबल, दिस इज फॉर द बी वेरिएबल, दिस इज फॉर द सी वेरिएबल, दिस इज फॉर द डी वेरिएबल, राइट. सो इन दिस वे हम क्या कर रहे हैं कि मेमोरी में से स्पेस हम रिजर्व कर रहे हैं और उसको नाम दे रहे फॉर द एक्सेस पर्पस, राइट. ओके, तो ये बेसिक है. तो मुझे 1 to 100 भी अगर सेव करना है नंबर्स, तो मुझे मेमोरी में उतना स्पेस यूज करना ही पड़ेगा 100 नंबर्स का, राइट. उतना तो होने वाला है कि नहीं? तो ये हो गया आपका डीप इंटरनल पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी में कैसे यूटिलाइजेशन होता है उसका. ओके, बट अभी देखो एरे में क्या कहता है. इन एरे व्हाट विल हैव? एरे इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स. क्या है एरे? इज अ sequential arrangement of elements. इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं. अभी हम कैसे कर रहे हैं? वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 1 to 100. हमने देखा कि वेरिएबल्स ऐसे स्टोर करना पड़ेगा. तो इसने क्या बताया जावा ने? एक काम करो ना भाई, आपको कौन से टाइप का एरे चाहिए? कौन से वैल्यू स्टोर करना चाहते हो? इंटीजर. ओके, लेट्स राइट द इंटीजर, राइट. अब वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो? लाइक इंटीजर ए किया, राइट. तो आपको क्या करना है अभी? उसका एरे बनाओ. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, तो इससे बन गया अपना एरे. ओके, और उसके बाद उसमें क्या करो? आपको वैल्यू स्टोर करने हैं ना. करली ब्रैकेट ओपन करो, करली ब्रैकेट क्लोज करो, और उसमें लिखो 1, 2, 3, 4, 5. तो कितने वैल्यू स्टोर कर दिया उसने एक एरे में?
ये वाला एक स्टेटमेंट क्या करता है, आपका ऐसे एरे क्रिएट कर देता है। सी गाइस, हाँ, ब्रश 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू स्टोर होगी। सो ना, जब मैं ए ऐसे बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट माई ए अरे, अरे ए, राइट। और उसमें वैल्यूज कैसे स्टोर कर रहे हैं हम, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5। ओके, सो एरे में ऐसे वैल्यू स्टोर हो जाते हैं। एंड नाउ इस एरे में जैसे कि बोला था हमने, देखो, अगर आउट ऑफ दिस 3, ओके, आउट ऑफ दिस 3 अगर मुझे 24 एक्सेस करना है तो मैं कौन सा वेरिएबल यूज करूंगा? यस, which variable I'll use? B, Hmm? B variable. B variable, right? I want to access 24, तो मुझे B variable यूज करना पड़ा। I want to access 25, तो कौन सा वेरिएबल यूज करूं मैं आउट ऑफ दिस? C. सी। ओके, सही है ना, यानी कि उस वेरिएबल को हमने नाम दिया है और उसमें वैल्यू है तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ माय एरे? ए, राइट। ए मेरा वेरिएबल नेम है और उसके अंदर क्या है? वैल्यूज है। नाउ आप बोलोगे सर वेरिएबल तो ए है और उसमें तो वैल्यूज 5 है, अगर मुझे ये वाला वेरिएबल एक्सेस करना है, वैल्यू एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? 4, राइट, आई वुड एक्सेस 4, तो कैसे करेंगे? बिकॉज यहाँ पे तो सेपरेटली स्टोर कर रहे हैं, यानी कि कैसे कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन इन वंस अगेन। इंटीजर ए इज इक्वल टू मैंने 1 सेव किया, ओके। इंटीजर बी इज इक्वल टू 2 किया, इंटीजर सी इज इक्वल टू 3 किया, इंटीजर डी इज इक्वल टू 4, इंटीजर ई इज इक्वल टू 5, ओके। सो नाउ आउट ऑफ दिस इफ आई वांट्स टू एक्सेस, मैं क्या बात कर रहा हूं, इसी चीज की बात कर रहा हूं, ओके। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। नाउ आई वांट टू गेट द वैल्यू 4, ओके। क्या चाहिए मुझे? वैल्यू 4 चाहिए, तो कौन सा वेरिएबल यूज करूं मैं? यस, आउट ऑफ दिस 4 किसे मैप किया है हमने? D. डी, राइट। नाउ आई वांट टू एक्सेस 2, तो कौन सा वेरिएबल यूज कर सकता हूं मैं? बी, राइट। तो ये अलग वेरिएबल्स में अलग वैल्यू स्टोर है, ओके, तो हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा है, हमने एरे बनाया, ओके, एरे बना के उसमें वैल्यू डाल दिया ना, ए बोलूंगा तो क्या करेगा, वो पूरा एरे आएगा ना, ये एरे आएगा कंप्लीट। बट हमें क्या करना है कि 4 एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? तो एरे में इस वैल्यूज में एलिमेंट्स जो कुछ भी होते हैं वो इंडेक्स बेसिस पे स्टोर करता है। क्या होता है? इंडेक्स, ओके। अभी इंडेक्स का मतलब क्या है कि इसको एक्सेस करने के लिए उसका लोकेशन, और इंडेक्स ऑलवेज कीप इन माइंड गाइस, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0, ओके। 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2, ये 3 और ये 4, ओके। नाउ आई वांट टू एक्सेस 4, 4 कौन से इंडेक्स पे है? ऑन विच इंडेक्स? यस, 3। तो 3. हाँ, तो एक्सेस करने के लिए ए ऑफ 3 ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 4 वैल्यू हमें मिल जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? अभी देखो नाउ, अपने पास प्लेट्स होते हैं, घर में प्लेट है, राइट।
तो हम कैसे कर रहे हैं, सेम प्लेट से अपने पास ये वाला एक रखा, उसके ऊपर मैंने और एक रखा, उसके ऊपर मैंने और एक रखा प्लेट, उसके ऊपर मैंने और एक रखा, राइट। उसके ऊपर मैं और एक रख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पुट दी प्लेट्स, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे में प्लेट रखते जा रहा हूँ। ओके। तो ये नंबर का, एक नंबर का प्लेट, ये 2 नंबर का, ये 3 4 5 6 नंबर का प्लेट है ये ऊपर वाला। ओके। तो हमने क्या कर दिया, एक साथ टेबल्स में के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हमने रखते गए। तो उसका क्या हो गया, एरे ऑफ प्लेट्स बनाया हमने। क्या बनाया, एरे ऑफ प्लेट्स, राइट। यानी कि क्या हो गया कि एक ही टाइप के एलिमेंट्स को हम एक ग्रुप बना लिए। ओके। तो अब यहां पे क्या होता है, एरे कैन हैव एनी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मतलब क्या हो गया, अभी देखो, आई विल राइट दैट स्टेटमेंट फर्स्ट। एरे कैन हैव primitive and non-primitive data. ओके। हमने प्रिमिटिव देखा हुआ है, नॉन प्रिमिटिव हम देखने वाले हैं अभी, बट कीप इन माइंड कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से अपने पास, व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हमने ऑलरेडी देखा है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैप, है कि नहीं गाइस। सो ये डेटा, तो ये सारे डेटा टाइप्स का हम क्या कर सकते हैं, एरे क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखो उसी चीज को, अभी एरे क्या करता है, एरे आर होमोजीनियस इन नेचर। एरे एरे आर होमोजीनियस इन नेचर, मतलब क्या कि सेम टाइप के एलिमेंट्स रहने वाले एरे में। मतलब कैसे ना, यहां पे मैंने बनाया इंटीजर ए ऑफ एरे और उसमें मैंने स्टोर किया 1 कॉमा ए कॉमा 1.5 1.4 वॉट एवर। तो ये चलेगा क्या, अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये 1 का डेटा टाइप क्या है, यस int, राइट, बाइट शॉर्ट इंट, राइट। सो बाय डिफॉल्ट इंट। ओके, नाउ ए का क्या है डेटा टाइप, character. कैरेक्टर्स, एंड 1.4 f मींस फ्लोट, राइट। तो एरे ऐसे नहीं चलता, ये वाला एरे नहीं चलेगा, बिकॉज एरेज आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस यानी कि क्या, एरेज हैज द सेम, एरे इज अ ग्रुप ऑफ सेम एलिमेंट्स। ओके, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है यहां तक, Yes. ठीक है। तो किसी को डाउट है तो पूछो। ओके, फाइन देन। तो नाउ सी, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम एवरी टाइम, अभी बताओ मुझे ये क्या है, आपने हर प्रोग्राम में लिखा है ना, यस, ये चीज हर एक जगह पे लिखा है। देखो अगर हमने फॉर लूप देखा, देखो
check in your programs string arguments and curly bracket sorry brackets open close हर एक प्रोग्राम में है अपने पास, राइट? तो ये क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज दिस? ये किसका एरे है? दिस इज द एरे, राइट? एरे ऑफ स्ट्रिंग, राइट? हाँ, यस वैष्णव, सी स्ट्रिंग का एरे बन रहा है, राइट? ये हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन हमने लिखा है ऑलरेडी, बहुत बार लिखा है, बट आज हमें पता चला कि ये एरे है, ओके? यानी कि क्या करेगा, इस एरे में वी कैन स्टोर दी ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज, राइट? ओके, सो देखो नाउ अब हम क्या करते हैं, इंटीजर मुझे बनाना है अरे, जस्ट अ मिनट, एक कॉल है, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो हम क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं, राइट? किसका? इंटीजर का एरे बना रहे हैं, राइट? और हमने बोला कि इसमें वी आर गोइंग टू स्टोर सम नंबर्स 1 2 3 4 5, ओके, राइट? तो हमने ऐसे सेव किया। सो लेट्स ट्राई कि ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है क्या, रन हो रहा है क्या? सो नाउ जावा सी, अरे हाँ, ओके, कंपाइल हो गया। सो नाउ लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट। क्या आएगा आउटपुट बताओ, व्हाट इज द आउटपुट? कुड नॉट फाइंड द एरे क्लास, क्या आ गया? यस, एग्जाम्पल का ई नहीं लिया आपने सेव करते टाइम फाइल। क्या हो गया? एग्जाम्पल का ई सेव हाँ, करते फाइल नहीं लिया। एल ई, यस, द फाइल नेम। Don't save it, just save for this. Let me open that array example. This one, okay. Now let's see example.java. Okay. Okay. तो क्या गया यहाँ पे, कुछ प्रिंट हुआ? कुछ भी नहीं, बिकॉज हमने जस्ट अभी एरे क्रिएट किया, राइट? सो ना अभी मुझे बताओ कि मुझे एक्सेस करना है 1, तो कैसे करूंगा मैं? हाउ कैन आई एक्सेस 1? देखो यहाँ पे बताया था मैंने, सी हियर ना, इफ आई एरे में क्या होता है, ये एरे तो बना लिया हमने, तो इसका इंडेक्स बन जाता है, राइट? एरे का इंडेक्स बन जाता है। इंडेक्स में कैसे होता है? 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 ये 4 0 to 4 इसका इंडेक्स बन गया। अगर मुझे ये 1 एक्सेस करना है, आई वांट टू एक्सेस 1, ओके, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? यस, वेरिएबल नेम क्या है मेरा? ए, और इंडेक्स क्या बताया मैंने? आई वांट टू एक्सेस 1, राइट? 1 अगर मुझे एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स क्या है? 0, राइट? तो मैंने ऐसे किया, ए ऑफ 0, राइट? सो सी नाउ उस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे ये चीज बनाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड नाउ माय वेरिएबल नेम इज एरे, ओके, इसको मैं ए करूँ क्या? कंफ्यूजन नको, ओके? मैं तो बोलोगे सर ये तो आपने एरे बना लिया, ओके? ए है मेरे पास, ओके? सो नाउ इस ए ऑफ 0 मैंने प्रिंट किया, तो क्या आएगा? लेट्स सी,
सर कोणीतरी जॉईन होतंय. मेसेज आलाय. जस्ट मिनट. सुनना, वैल्यू क्या प्रिंट किया उसने? 1, राइट? लेट मी चेक हु इज जॉइनिंग. रेडमी नोट 8 प्रो कौन है? प्लीज आस्क हिम टू नो जॉइन बाय नेम. ओके, मी रिमूव्ह करतो त्यांना, त्यांना सांगा. ask him to rejoin by name. ओके, माझा व्हॉट्सअप सध्या बंद है, म्हणजे मोबाईल तिकडे. ओके फाइन. सो नाउ हमने क्या किया, मुझे 1 प्रिंट करना था, तो मैंने इंडेक्स क्या यूज किया? 0, राइट? ठीक है नहीं? सो उस हिसाब से अगर आई वांट टू एक्सेस द 4, तो मुझे बताओ क्या करूं मैं? क्या इंडेक्स दूं? 3. आई वांट टू प्रिंट द 4. हाँ, क्या प्रिंट करूं? सॉरी, 3. 3, राइट? 3 अगर मैंने दे दिया, तो लेट्स सी, आ गया ना? है ना सिंपल? सो नाउ इसमें, नाउ इफ फाइल एट 8, और इन डबल कोट में मैं डाल देता हूं स्ट्रिंग्स. ओके, एबीसी. ओके, और मैं यहां पे डाल देता हूं 1.5f. ओके, अभी चलेगा क्या देखते हैं. यस, क्या बोला उसने? सी, incompatible type, string cannot be converted to int, right? क्या बोला उसने? string cannot be converted to int. और यहाँ पे क्या बताया? what is the meaning of this line? possible lossy conversion. कभी देखा है क्या हमने ये वाला एरर? यस, यस. कब देखा है? टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग में. टाइप कास्टिंग में देखा है, राइट? तो अभी ये बोल क्या रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है देन? इंट का साइज क्या है? देखो, लॉसी कन्वर्जन बोलता है, राइट? लॉसी कन्वर्जन, यानी कि ये इंट है बाबा, और तुम स्टोर कर रहे हो फ्लोट. इंटीजर में डॉट के बाद की वैल्यूज नहीं चलते, इसका डेटा टाइप अलग है. तो कर क्या रहा है तेरा? 0.5 जो है 5 लॉस हो जाएगा, ऐसे बोल रहा है, राइट? ठीक है नहीं? तो ये हमने निकाल दिया, ये नहीं चलने वाला, राइट? सो ना, अगर मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी, चलेगा क्या? अभी बताओ. मैंने क्या दिया? 1 2 3 4 5, उसके बाद कॉमा, सिंगल कोट में ए दे दिया. अभी चलेगा? क्या लगता है? कुछ भी आस्की बताओ. नंबर ले सकता है. हाँ, आस्की नंबर. आस्की नंबर ले सकता है. क्या बात, किसने बोला? यस, प्रणाली. प्रणाली. वेरी गुड प्रणाली. देखो, चलो कुछ तो अलग आपने सोचा, वैसे ही के चेक करते हैं. कंपाइल तो हो गया और रन भी हो गया, राइट? और हमने जो प्रिंट किया था वो आ गया. बट नाउ लेट से मुझे प्रिंट करना है ये वाला. इसका इंडेक्स क्या है अभी? व्हाट इज द इंडेक्स? 5. 0 1 2 3 4 5, राइट? इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है? 0 से. 0 1 2 3 4 5, यानी कि क्या बना? 5. तो इसका इंडेक्स बन गया 5. ओके, नाउ लेट्स चेक. सॉरी, ये इंसर्ट कर दिया क्या मेरे से? compile successful, there will be no error.
And now see, क्या बताया उसने 65 ए प्रिंट करना चाहिए था ना, तो 65 क्यों किया उसने? यस एक ही वैल्यूज ली उसने। या राइट, उसकी आस्क की वैल्यू है वो, एंड इट्स ए इंटीजर राइट। तो उसने उस कैरेक्टर को, जब आप इंटीजर बोलते हो तो उसने उसका आस्क की वैल्यू दे देता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? कैरेक्टर का साइज क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ कैरेक्टर? 2 byte. 2 बाइट्स राइट। हमने कहां पे लिखा है वो सब? कैरेक्टर्स का क्या है? 2 बाइट राइट। और इंटीजर का क्या है? 4 बाइट्स राइट। वो इजीली उसमें बैठ जाता है वैल्यू, राइट है कि नहीं? तो वो इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे? ये चीज समझ में आ रहा है ना? यस सर। कुछ डिफिकल्ट है? अरे इट्स वेरी सिंपल राइट। हाँ सर. अभी देखो मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5। देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 10 20 30 40 एंड 50, और ये मैं निकाल देता हूँ। ओके सुनना, यहाँ पे कम बैक टू आवर पेज। सुनना, टेल मी द सिंटैक्स। सिंटैक्स कैसा बनेगा इसका? सिंटैक्स कैसे बनेगा? पहले तो डेटा टाइप देना पड़ेगा हमें राइट, ठीक है नहीं? देन वेरिएबल नेम right, and then we can give the opening and closing square brackets right, then is equals to what, curly bracket open, इसमें दे सकते हैं अपन डेटा 1, कॉमा देना जरूरी है फॉर द सेपरेशन। ओके, जब हम कॉमा देंगे तो वो नया डेटा कंसीडर करेगा, डेटा 2 डेटा 3 राइट। इन दिस वे हमें जितना चाहिए उतना हम स्टोर कर सकते हैं राइट। ये हो गया क्लोज। गेटिंग इट गाइस? समझ में आ रहा है ये ना? सुना यहां तक ओके है। नाउ वन, ये 2 3 और ये 4। देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी बताओ, ये 1 2 3 4 और 5 5 है क्या अपने पास? नहीं है राइट, पूरी है। क्या प्रिंट करेगा? जस्ट मिनट। हाँ हेलो शकील। हाँ ओके शेख ओके सेशनला रेडमी नोट प्रो त्यांनीच आहेत का? ओके 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 फाइन, चलो ठीक आहे चालेल। हाँ ऍडमिट केलं त्यांनी, या फाइन थँक्स। ओके sorry, who is this Redmi Note 8 Pro? May I know the name? ये मोबाइल से जो कोई भी ज्वाइन किया है ठीक है, बट व्हाट इज द नेम? यस देखो रीनेम करो और ठीक तरह प्रॉपर नेम यूज करो, ठीक है? ये रेडमी वगैरह ऐसे यूज करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा ना कौन ज्वाइन कर रहा है? सो प्लीज जस्ट रीनेम योरसेल्फ। चलो से डिस्टर्बेंस होता है ना तो थोड़ा सा
प्रॉब्लम होता है, ठीक है चलेगा। लेट्स कम बैक एंड फोकस। सुनो, हमने एरे बनाया ए, और ए को हमने 0 1 2 3 4 किया, तो मुझे बताओ ये क्या प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट करेगा वो, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट? यस, All the elements. ऑल द एलिमेंट्स राइट, 10 20 30 40 50, ये प्रिंट किया। तो मुझे बताओ अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स है, 1000 है, तो क्या मैं ऐसे लिखते बैठूंगा हर एक के बाद? व्हाट कैन आई डू? कोई ट्रिक है क्या अपने पास? For loop, यस, for loop. फॉर लूप राइट, वेरी गुड। तो हम यूज कर सकते हैं फॉर लूप। कैसे? देखो यहाँ पे नाउ इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं अपने फॉर लूप में। सो सी हियर, ओके, तो देखो यहाँ ये जो है, ये वैल्यूज को हम ऐसे प्रिंट कर रहे हैं राइट। ये क्या है, इंटीजर ए ऑफ एरे, ओके, और उसमें है अपने पास 1 2 3 4 5, ओके, और हम ये प्रिंट कर रहे हैं वैल्यूज। इट्स अ सिंपल, ओके। सो ना ये 0 1 2 3 4 ये क्या है, इंडेक्स है मेरे राइट, ये इंडेक्स है। तो हमने क्या किया, अभी देखो फॉर लूप तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो अगर फॉर लूप में मैंने ये लिया फॉर लूप, ओके, इसको मैं बोल देता हूँ इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, ओके, i प्लस प्लस। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, अभी प्रिंट i प्रिंट करूंगा, व्हाट i, ओके, तो क्या प्रिंट करेगा? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? 2 लाइंस, 0, 0. हाँ 1. 0 1, बस इतना ही, 0 to 4. 0 to 4 प्रिंट करेगा राइट। लेट्स सी, मैंने बनाया फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैं यहाँ पे डाल देता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड जस्ट लेट मी प्रिंट i, ओके, i प्रिंट करूंगा। सो सी जावा सी अरे एग्जांपल डॉट जावा, somewhere something is missing, yes, is equal to is equals to, देखो पहले तो एरर देखते हैं, हम पढ़ेंगे क्या बोलता क्या है। अरे ऑब्वियसली देखो एरर कहाँ पे बताया उसने, एट लाइन नंबर, बहुत सारे एरर आ गया ना अचानक से, 5. लाइन नंबर 5, और ये क्या बता रहे, डॉट 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 क्या है वो पूछ रहे हो राइट। डॉट नहीं चलेगा ना ये वाला, ठीक है। सो एरर्स आने के बाद पैनिक नहीं होना है, आराम से जाके एरर कहाँ से है स्टार्ट देखना है, ओके, ओके, यहाँ से एरर आ रहा है, चलो सुनाओ, लेट मी क्लियर इट। ये हो गया कंपाइल, अभी एरर आ गया कुछ नहीं, फाइन। तो नाउ क्या क्या प्रिंट हुआ, 10 to 50, कहां से, एरे के वैल्यूज राइट, ठीक है नहीं। देन उसके बाद क्या आ गया, 0 1 2 3 4 आ गया राइट, ठीक है नहीं, क्या आ गया 0 1 2 3 4। अभी अगर ये हम कंपेयर करेंगे तो इंडेक्स सेम बन रहे ना, 0 1 2 3 4,
right? So instead of writing this 0 1 2 3 4, okay, ऐसे लिखने के बजाय अगर मैंने यहाँ पे I डाल दिया, okay, if I'll use this statement यहाँ पे, okay, and let me remove this, ये तो हमें पता चलेगा क्या है, okay, let me remove this. तो अभी बताओ सिर्फ ये एक स्टेटमेंट से क्या प्रिंट करने वाला है, ये क्या प्रिंट होगा? यस 10. 10 की सारे वैल्यूज, 10 प्रिंट करेगा बोल रहे सब लोग, राइट? एक बार करेगा कि 4 बार करेगा? 5 टाइम्स, राइट? सी 10 10 10 10 10 10 किया उसने, क्यों किया? क्योंकि ये तो लूप है ना, ये तो लूप घूमने वाला है, हमने फॉर लूप देखा हुआ है, और वो घूमते घूमते क्या कर रहा है? सेम स्टेटमेंट प्रिंट करते जाएगा, राइट? सो नाउ इफ आई मेक दिस आई हियर, ओके, तो अभी क्या प्रिंट करेगा? तो डिबग करके देखते हैं, लेट्स डिबग दिस। ये फर्स्ट टाइम ये करना पड़ेगा थोड़ा सा समझ में आने के लिए, ओके, उसके बाद आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। सो नाउ ये वाला है अपना स्टेटमेंट, ओके। सो नाउ टेल मी, जब हम डिबग करेंगे इसको तो वैल्यू क्या प्रिंट करने वाला है? तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? यस, 0. 0 इज द वैल्यू, राइट? तो 0 इज द वैल्यू, एंड नाउ इस लाइन पे आ गया, प्रिंट क्या कर रहा है? यहां पे क्या बन जाएगा? a ऑफ 0 बन जाएगा, राइट? ठीक है नहीं? Now let me take this statement. Okay, हाँ। So now a of 0 बन गया, तो a of 0 में क्या वैल्यू है मेरे पास? 10, राइट? तो उसने 10 प्रिंट किया। सो नाउ यहाँ पे आ गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर से जाके चेक किया, आई को इंक्रीमेंट किया, राइट? तो आई की वैल्यू क्या बन गया अभी? I becomes 1, राइट? और लेस देन 5 है ना, यहाँ पे वो क्या चेक करेगा? a ऑफ 1 बन गया, तो a ऑफ 1 पे वैल्यू क्या है मेरा? 20, राइट? तो उसने 20 प्रिंट किया ना, फिर से यहाँ पे आ गया, i की इंक्रीमेंट किया, सो नाउ i बिकम्स 2, राइट? तो यहाँ पे आ गया इस लाइन पे, नाउ इट विल चेक, कंडीशन भी चेक करेगा वेदर नाउ i इज लेस देन 5 है क्या? हाँ है। सो ओके फाइन, मेक इट i ऑफ 2, फॉर लूप के अंदर जाओ और प्रिंट करो वैल्यू, तो प्रिंट किया 30, राइट? तो फिर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गया, इंक्रीमेंट करके चेक किया, i की वैल्यू क्या बन रही है नाउ? 3, और वो लेस देन 5 है, ओके। सो नाउ 3 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 40, ओके। नाउ जाएगा वैल्यू चेक करेगा, i इज लेस देन 3 है, 5 है, ओके, इंक्रीमेंटेड वैल्यू 4 बन गया, a ऑफ 4, नाउ वैल्यू इज 50, राइट? i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या बन गई? 5, जाएगा चेक करेगा, अरे i की तो वैल्यू 5 बन गई है, इट्स नॉट लेस देन, इट्स इक्वल टू, तो फॉर लूप के बाहर आ गया, तो यहां पे आके उसने प्रिंट किया ये वैल्यूज। गेटिंग इट? ये फॉर लूप कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Fine. So now just write this simple code. पहले तो ये वाला लिखो, ओके। नाउ उसके बाद मैं क्या बोलता हूं आपको, इस एरे में
इस एरो का भी हम क्या कर रहे हैं, सी इस एरो को हम 10 20 30 40 50 प्रिंट कर रहे हैं, राइट? नाउ प्रिंट इट इनटू द रिवर्स मैनर, 50 40 30 20 10 ऐसे आना चाहिए। तब क्या करेंगे हम, इसको मुझे रिवर्स में प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए ऑफ 4 चाहिए मुझे, राइट? देन ए ऑफ 3, देन ए ऑफ 2, देन ए ऑफ 1, देन ए ऑफ 0। इस रिवर्स में जाना चाहिए, नहीं क्या? तभी जाके वो 50 40 30 20 10 ऐसे प्रिंट करेगा। गेटिंग इट गाइस? तो ये कैसे करना है वो आप देख लो। मीनवाइल just try to write this code. Everyone, let's take a 5 minutes. It's very simple guys, आराम से ध्यान दे के करो, okay? Directly don't go for this one, guys, directly ये कोड पे मत जाओ। First, before this for loop, print the values by using index 0 1 2 3 4, उस हिसाब से करो, okay?
हो गया? एनीवन? Done. Who has done? Darshan is done. Very good. रिवर्स में प्रिंट किया दर्शन? Pooja is also done. Yes. Okay. Now to print the okay. पहले नॉर्मल वाला करो. Let's discuss on it. सबके साथ होना चाहिए. सबका साथ सबका विकास. ठीक है नहीं? Adna is also done. Very good. Rajesh, Samina. कर रहे सर. कर रहे हो? Okay, fine. Doing, sir, doing. Okay. Take your time. आराम से करो. कोई जल्दी नहीं. Because हम ये जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, फॉर लूप, एरेज, ये रेगुलर लगने वाले हैं. एवरी टाइम, एवरीवेयर. कौन से भी प्रोजेक्ट में जाओ, डेवलपमेंट में जाओ, नहीं तो टेस्टिंग में जाओ, कहीं पे भी. दीज आर द वेरी कॉमन एंड डेली यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो आराम से करेंगे. सर एरर आ रहा है मेरा, तो शेयर करूँ क्या स्क्रीन? Okay, fine. Let me stop. Now you can share. Exception. Okay, देखो ये चीज मैं आगे बताने वाला हूं. एक्चुअली array index out of bound exception. Fine. Okay, array का इंडेक्स है, आउट ऑफ बॉन्ड है. यानी कि array का इंडेक्स मालूम है हमें. we know the index. ओके. Right. और वो जो इंडेक्स है, अभी देखो आपके पास कितने एलिमेंट्स है टोटल एरे में? 5. 5 एलिमेंट्स, राइट? 0 1 2 3 4. ओके, इंडेक्स कहां से है? 0 to 4. 4. राइट? सो नाउ अभी इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका? आई की वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? इनिशियल स्टार्टिंग में ये लूप स्टार्ट होते टाइम पे आई की वैल्यू क्या रहेगी? 0. 0. चेक करो इनिशियलाइजेशन क्या किया आपने? आई इज इक्वल टू क्या वैल्यू दिया है? 5 दिया है. 5. यानी कि आई की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी फिर? 0. अरे आई की okay, just a minute. Stop sharing your screen. Let me explain. Okay. Okay. Now, is it visible to all now? Yes. देखो आराम से. Now see here. ये है मेरा एरे जो हमने बनाया था. टीचर ए ऑफ, इसमें आपने वैल्यू डाले 10 20 30 40 और 50. ओके, सो टोटल कितने वैल्यूज है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं? इंटीजर वैल्यूज 5. ओके. सो नाउ
ना अगर मैंने प्रिंट किया, प्रिंट a of 5, ओके, ये 5 क्या है, व्हाट वी कॉल दिस 5, उस 5 को हम कहते हैं इंडेक्स, राइट। ये 5 क्या है अपना इंडेक्स है, राइट। और इंडेक्स हम कैसे बनाते हैं बोला कि एरे में जब ये चीज बनेगा, ठीक है, जब हम ऐसे लिखते हैं तो अपने पास बनता है ये वाला, ओके। कितने वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो बोलेगा ठीक है 1 2 3 4 और ये 5, ओके। सो ना यहाँ पे क्या है 10 20 ओके 30 40 और ये बन गया अपना 50, ओके। ये वैल्यू जो ऐसे आ जाते हैं ना एरे में, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट माय एरे, आइदर यू कैन टेक इट इन दिस वे, अदरवाइज आप एरे को ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। ऐसे बना के इन दिस वे यू कैन राइट 1 2 3 या 4, ओके। तो यहाँ पे पहले हमने प्लेस किया 10 20 30 40 ओके देन 50, फाइन, ये वैल्यू स्टोर किया हमने। तो ये स्टार्टिंग एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ओके। एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इसका इंडेक्स क्या रहेगा, यस 0, राइट। इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज 4, राइट। ये है मेरे इंडेक्स। सो नाउ मुझे बताओ अगर मैं a ऑफ 5 प्रिंट करूंगा, ओके, 5 इंडेक्स है क्या मेरे पास यहाँ पे, नहीं, डू वी हैव 5, नो राइट। No. और ये मेरा एरे है, राइट। एरे का मैं 5 इंडेक्स चाहिए, 5 है क्या मेरे पास, डू वी हैव दैट 5, नहीं है, तो क्या बोलता है ये, लेट्स चेक। तो नाउ यहाँ पे just a minute, let me remove this code, system dot out dot println, तो मुझे प्रिंट करना है a of 5, I'll print only a of 5। आपको तो ये पता चल गया अभी, ये वाला डायग्राम, राइट, सेम है ना, 10 20 30 40 50, इतने ये मेरे पास वैल्यूज 10 20 30 40 50, 0 1 2 3 4, बट मैं एक्सेस क्या कर रहा हूं 5, तो क्या कहता है ये, लेट मी कंपाइल, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं बोलता है ना। सी क्या बताया उसने, ये सेम एरर आई है ना आपको, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि वो बोल रहा है भाई तू ना एरे का साइज दिया है 5, टोटल 5 है, यानी कि इंडेक्स 4 है, एंड यू आर ट्राइंग टू प्रिंट द 5, राइट। तो बोलेगा 5 इंडेक्स है ही नहीं, वो आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा है, मुझे मेरे एरे का आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा है वो। तो ये आ गया वो एरर। तो ये आपके पास 5 कैसे क्या आ रहा है, देखो आपने क्या किया, फॉर लूप बनाया, इंटीजर i इज इक्वल टू 5 किया, राइट, देन i इज ग्रेटर देन 0 किया, एंड i माइनस माइनस किया, राइट। सो नाउ टेल मी i की इनिशियल वैल्यू क्या है, एरे को हमने कैसे, फॉर लूप को कैसे बताया था, ये जो इतना फर्स्ट पार्ट है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ इनिशियलाइजेशन, राइट। इनिशियलाइजेशन कहा था ना हमने,
आई को हमने इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, और उसमें आई की वैल्यू क्या आ गई फिर? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एट दिस प्लेस? 5. इक्वल्स टू 5। और आपने कंडीशन दिया ये फर्स्ट लूप में ही उसने क्या किया आपके कोड में? आई इज इक्वल्स टू 5। 5 तो है ही नहीं भाई, तो प्रिंट कहां से करूं? दे दिया उसने एरर। गेटिंग इट नाउ? Yes, sir. हाँ, नाउ शेयर योर स्क्रीन एंड शो मी। आप क्या चेंज करोगे? एवरीवन, ये चीज जो एरर है ना, ये कॉमन है। जब आप काम करने बैठोगे ना, आपको ये वाले एरर आते रहेंगे ऐसे। तो आपको थिंक करना है, अरे क्यों? अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी कि इंडेक्स है ही नहीं उसका उस लेवल तक, और हमको ट्राई कर रहे हैं वो वैल्यू एक्सेस करने की। ओके, नाउ गो टू द कोड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आई की वैल्यू, टोटल इंडेक्स कितने हैं अपने पास? इंडेक्स बताओ मुझे, इंडेक्स कितने हैं? एरे में कितने वैल्यूज है टोटल? अरे अरे एट लाइन नंबर 5, एट लाइन नंबर 5, हाँ, कितने वैल्यूज है? आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। म्यूट पे हो गया। गो टू द कोड राजेश, कोड पे जाओ, गो टू द कोड, और मुझे यहाँ पे बताओ एट लाइन नंबर 5 इंटीजर ए जो एरे बनाया आपने, उसमें कितने वैल्यूज है? लेट मी अनम्यूट यू। मैंने अनम्यूट किया। आ रहा है क्या सर वॉइस? हाँ, अभी आ रहा है। या Oh. तो कितने वैल्यूज है टोटल एरे में? टोटल 5. 5। एवरीवन, कीप इन माइंड, टोटल एरे में जितने वैल्यूज है उसका -1 करो। कितना आ गया? 5 - 1 कितना आ गया? 4. यानी कि 0 to 4 अपना इंडेक्स चलने वाला। ओके, हाँ. अभी कंसीडर करो आपके एरे में 100 वैल्यूज है। कितने हैं? 100 वैल्यूज। तो इंडेक्स कहां से कहां तक बनेंगे फिर? 0 to 99. 99, राइट? 0 to -1 99. करना है, हमेशा याद रखना। Yes, sir. ओके, सो अभी -1 किया, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या इनिशियलाइज करोगे आप? इंडेक्स को एट लाइन नंबर 7, गो टू द लाइन नंबर 7 इन कोड। 4 करो. आई इज इक्वल्स टू 4. यस, मेक इट 4। नाउ सेव इट, सेव करो। नाउ गो टू द कोड। ये वाली चीज हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दो, लेकिन आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला हमें। राइट? अभी 10 क्यों नहीं आया? गो एंड चेक द कंडीशन। यस, देखो ऐसे टाइम पे ना थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ओके, तो एक काम कर देने का, आई की वैल्यू प्रिंट करो एंड चेक लाइन नंबर 9, गो टू द लाइन नंबर 9। नो, वो लाइन नंबर 9 के नीचे लाइन नंबर 10 पे लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। लिखो आप, आराम से। जब हम स्क्रीन शेयर करके जब हम काम करते हैं ना, तो थोड़ा सा नर्वसनेस आता है, राइट? तो वो नर्वसनेस यहाँ पे चले जाएगा आपका क्लासेस में, अपने सेशंस में।
ओके क्योंकि इसकी आदत डाल लो स्क्रीन शेयर का, बिकॉज नाउ इन इंडस्ट्री यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन एवरी टाइम इन फ्रंट ऑफ योर टीम लीडर मैनेजर एंड ऑल, राइट? प्रिंट करो। अभी देखो आई की वैल्यू कहां तक जा रही है और इंडेक्स कहां तक चाहिए आपको पता चलेगा। चेक। कहां तक आया इंडेक्स? 4 3 2 1 0 क्यों नहीं आया? 0 नहीं है ना, क्योंकि कंडीशन में आपने क्या दिया, आई इज ग्रेटर देन 0। राइट ग्रेटर देन रहा तक ही करो, हमें इक्वल टू भी चाहिए ना। राइट सर मेक इट इक्वल टू 0 0 0। नाउ यू कैन चेक। जो हमने अभी किया उसको भी एक टाइप का डिबगिंग ही कहते हैं। ओके फाइन। अभी आई की वैल्यू हटा दो, हमें पता चल गया आई की तो वैल्यू हमें मिल रही है। नाउ रिमूव दैट स्टेटमेंट एंड चेक, आ जाएगा, ठीक है नहीं? तो इस हिसाब से प्रोग्रामिंग किया जाता है। ओके खुद से सेल्फ डिबग। ओके वैल्यूज में वेरिएबल्स में क्या वैल्यूज है, कैसे आ रही है, ये सारी चेक करना, ये भी एक डिबगिंग है, राइट? ओके सर, परफेक्ट, थैंक यू सर। या। So now let me share my screen. So देखो यहाँ now यहां तक आपको समझ में आ गया सबको? एवरीवन सबको समझ में आ गया? नो डाउट्स, राइट? सो सी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। ओके नाउ हियर एरर डिक्लेरेशन कैसे होता है एक्चुअल में, वो चीज मैं बताने वाला हूं। ओके ध्यान से देखना। मीनवाइल व्हाट आई डू, ये जो पूरा कबाड़ है ना, रेफर करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सी ना अरे मुझे डिक्लेयर करना है अभी, ये सिंटैक्स हो गया। ओके जिसमें हम वैल्यूज डाल रहे डायरेक्टली। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि कितने नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं एरे में, राइट? जैसे कि यहाँ पे 5 कर रहे हैं, राइट? ऐसे कर सकते हैं क्या? सी इन दिस वे, इंटीजर array is equals to new int of 5। ये क्या करता है स्टेटमेंट? आपने देखा होगा अपने पास टेस्ट नाम का क्लास है। ओके टेस्ट t is equals to new test, क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्ट क्रिएशन, राइट? ठीक है नहीं? तो ऐसे सिमिलर दिख रहा है क्या हमें थोड़ा सा, वो है ना? बस यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस पैरेंथेसिस वी आर यूजिंग दी स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट जब हम बनाते हैं उसको एरे कहते हैं। यानी कि क्या कर रहा है, ये इंटीजर का एरे क्रिएट कर रहा है, राइट? ठीक है नहीं? ये तो हमें मालूम है, निकाल दिया हमने। तो यहाँ पे हो गया आपका एरे डिक्लेरेशन। ओके एरे डिक्लेरेशन क्या कर रहे हैं? सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, जस्ट डिक्लेयरिंग द एरे। इसमें वैल्यूज डाले क्या हमने? यस वैल्यूज हमने इससे पहले कैसे कर रहे थे? इंटीजर a ऑफ एरे इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 10 20 30 blah 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 एंड देन ऐसे, राइट? ये वाला स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे क्या था?
ये डेटा था, राइट? ये हम स्टैटिकली प्रोग्राम में हम डेटा दे रहे थे, है कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली आप जितने वैल्यूज इसमें डालते जाओगे एरे में, उतने साइज का वो एरे बनाते जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे वो बोलता है कि अगर आपको मालूम है कि 5 ही एलिमेंट स्टोर करने हैं, राइट, यू हैव टू स्टोर द 5 एलिमेंट्स। तो इंटीजर a इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5, ऐसे कर दो। लेट्स चेक ये वाले लाइन से क्या होता है। ओके, मैं रिमूव कर देता हूं। उससे पहले हम क्या करते हैं, देख, सिर्फ अगर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए किया, मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, सिंपली ए। करेगा क्या कुछ प्रिंट? क्या कहते हो? यहाँ पे तो एरर आ गया, आया क्या? नहीं ना? क्या प्रिंट किया उसने? ये क्या है भाई बोलेगा वो। कंपाइल तो हो गया, लेकिन ये यूनिकोड प्रिंट करते बैठेगा। तो आपको एरे अगर प्रिंट करना है तो इंडेक्सेस मैंडेटरीज है, राइट? अच्छा, ए ऑफ ऐसे ब्रैकेट देके ट्राई करो इन दिस वे। ओके फाइन, ये भी ट्राई करेंगे। क्लियर, कंपाइल। उसने क्या बताया, बोले भाई पैरेंथेसिस दे दिया तूने, उसका इंडेक्स कौन देगा व्हाइल प्रिंटिंग, राइट? वो बोलेगा कि जब भी आप ब्रैकेट यूज करोगे तो एट दैट टाइम इंडेक्स इज मैंडेटरी। ओके, इंडेक्स तो आपको लगना ही लगना है। आप बोलोगे सर तो फिर हमने यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिया इसके अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स अ डिक्लेरेशन। क्या है ये? डिक्लेरेशन है। ओके, सो नाउ इफ आई से डॉट लेंथ, कुछ प्रिंट करेगा क्या? एरर दे दिया। क्या बताया लेंथ? यस, इट मींस एरे हमें एक इनबिल्ट फंक्शन, एक मेथड भी देता है जिससे हम लेंथ भी चेक करते हो डायरेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, ए डॉट लेंथ तो मिल गया हमें 5। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एरे डिक्लेयर भी कर रहा है और डिफाइन भी कर रहा है। डिफाइन यानी कि उसमें वैल्यूज डालना, राइट? तो उसने क्या किया, अभी देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया था, ये डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन। ओके, और ये वैल्यू दे रहे तो हम डेफिनेशन। ओके, तो ये वाला एक स्टेटमेंट से क्या करता है, एरे डिक्लेयर भी होता है और डिफाइन भी होता है, ये एक स्टेटमेंट से। और ये एक स्टेटमेंट से क्या होता है, सिंपली एरे डिक्लेरेशन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ सी, हमने ऐसे किया तो मैंने क्या किया, सिंपल, लेट मी डू सम कंट्रोल Z। हाँ, ओके, नाउ लेट मी ऐड सम कोड। अभी देखो क्या हो रहा है इस कोड में। अरे डिक्लेरेशन, ओके, कितने साइज का एरे मैंने डिक्लेयर किया, व्हाट इज द साइज, 5। यानी कि ये स्टेटमेंट जाएगा ऐसा, एक एरे क्रिएट करेगा मेमोरी में, ओके, और उसको 5 वैल्यूज के लिए स्पेस क्रिएट कर देगा। गेटिंग इट राइट एवरीवन? ये स्टेटमेंट, अगर मैंने इस चीज को 15 किया
तो क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, ओके, और वो स्पेस क्रिएट कर देगा, कितना 15, जिसमें आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ओके। तो ये थोड़ा सा समझ के ले लो ये थोड़ा सा ड्राइंग थोड़ा सा गलत हो रहा है, ओके। लाइंस अड़े मेढ़े जा रहे हैं, टेढ़े पीढ़े, पर कॉन्सेप्ट समझ लो। तो इसे क्या हो गया, अपना मेमोरी में ऐसे स्पेस क्रिएट कर दिया उसने, राइट, ये वाले स्टेटमेंट से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेमोरी में जाओ और स्पेस क्रिएट करो बोल दिया, उसने क्रिएट किया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई सिंपली वांट टू प्रिंट क्या, ए ऑफ आई। अभी बताओ एरे में कुछ वैल्यू है क्या मेरे पास, डू वी हैव एनी वैल्यू, यस, वैल्यूज है क्या मेरे पास एरे में, नहीं है, ओके, डेफिनेशन नहीं किया। अगर मैंने इसको प्रिंट करने का ट्राई किया तो क्या प्रिंट करेगा, क्या कहते हो, कुछ प्रिंट करेगा, यस गाइस, क्या रहेगा, क्या प्रिंट, 0 1 2 यस, उसने क्या प्रिंट किया, 0 0 0 0 0 0 0, राइट। मैंने इसको 50 का साइज दे दिया और मैं इसको लेके जा रहा हूँ 50 तक, क्या प्रिंट करेगा अभी वो, यस, 0 0 0 0 0, हाउ मेनी टाइम्स, 50 टाइम्स। यानी कि अगर आपने उसमें वैल्यूज नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक द 0 वैल्यू, ओके, समझ में आ रहा है यहां तक सबको, एवरीवन, होप सो ऑल वी गाइज आर ऑन अ सेम पेज, एक ही रोड पे दौड़ रहे हैं हम एक साथ, समझ में आ रहा है ना। सुनना, अभी देख ना, यहां तक ओके है। नाउ यूजर से मुझे वैल्यूज एरे के अंदर डालने हैं, कैसे करेंगे, व्हाट आई से, कि टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर द वैल्यूज इन वेयर, एरे। तो सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट क्या यूज करते हैं हम, बताओ, स्कैनर, स्कैनर, बताओ आप लोग, एच इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, import java.util.scanner वेरी गुड, ऐसे आंसर देते रहना चाहिए, अच्छा लगता है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, राइट। तो अब मैं यहाँ पे डाल दूं क्या, ऐसे कैसे करूं, ए ऑफ इज इक्वल टू एच डॉट नेक्स्ट इंट, चलेगा, व्हाट डू यू से, चलो ट्राई करके देखते हैं, एरर दे दिया उसने, क्या बोल रहा है एट लाइन नंबर 8, एरर,
नॉट अ स्टेटमेंट, बोलता है कि ये स्टेटमेंट ही नहीं है, ये ऐसा कैसा स्टेटमेंट लिखा तूने? अच्छा जावा गाली नहीं देता, ठीक है नहीं, नहीं तो गाली देके बोलता भाई ये स्टेटमेंट है क्या? तो अगर मैंने यहाँ पे 0 दे दिया तो क्या करेगा? अरे ये तो निकल गया। यस, नाउ इफ आई गिव द 90 एंड एंटर, तो उसने क्या किया देखो, क्या हो गया कोड में? इससे पहले लेट मी टेक वन स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर वैल्यूज। ओके, तो मैंने यहाँ पे उसको कंपाइल एंड रन किया और बोल रहा है एंटर वैल्यूज, मैंने दे दिया 100। तो देखो उसने क्या किया, 100 लिया और फॉर लूप में जाके उसने क्या प्रिंट किया, 100। मेरा 100 कहां पे गया, ऑन विच लोकेशन? इंडेक्स क्या है 100 का? 0. राइट, 0 है। तो इसलिए जब हमने फॉर लूप में 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसने प्रिंट किया a of 0, a of 1, a of 2, a of 3 इन दैट वे। तो उस हिसाब से अगर मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स लिखे 1 2 3 4, ओके, देखो एकदम बेसिक से हर एक को समझ में आना ही चाहिए, उस हिसाब से हम जा रहे हैं। अभी देखो ये वाले स्टेटमेंट्स क्या करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स इट विल टेक द इनपुट? 1 2 3 4 5 बार लिखा है। 5. हाँ, तो क्या करेगा यहाँ पे देखो, ये मैंने वैल्यूज उसमें 5 एक्सपेक्ट कर रहा है, लाइक मैंने दे दिया 100 200 300 400 एंड 500, राइट। तो उसने प्रिंट भी क्या क्या किया देखो, टोटल कितनी वैल्यू दिया मैंने 5। ये जो है ये जो है वैल्यूज, ये मैंने दिए हुए इनपुट, राइट। उसके बाद की उसने फॉर लूप में प्रिंट किया। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेपरेशन के लिए ऐसे लिख देता हूँ, यानी कि आपको पता चलेगा। देखो उसने क्या किया, राइट, ये वाला स्टेटमेंट उतने टाइम्स पे उसने एग्जीक्यूट किया, राइट। और इंडेक्स भी कैसे दे रहे हैं हम, सेम दे रहे हैं। तो मुझे शॉर्टकट कोई बता सकता है द अल्टरनेट कोड, जैसे हमने प्रिंट करने के लिए ऐसे किया, राइट, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 ही आ रहा है। तो मैं ये स्टेटमेंट ऐसे लिखने के बजाय और कोई दूसरा तरीका है जो कि यूजर से ले लेगा? कैन आई राइट दिस स्टेटमेंट इनसाइड द फॉर लूप? फॉर लूप में, राइट, फॉर लूप के अंदर ले लेता हूं। और क्या चेंजेस करूं बताओ? व्हाट चेंज वी आर एक्सपेक्टिंग? देखो यहाँ पे क्या था 0 1 2 3 4 है ना, तो आई की वैल्यू भी वही हो रही है ना। तो अगर मैंने इसको a ऑफ आई किया तो क्या देगा? a ऑफ 0 लोकेशन पे क्या आने वाला है, a ऑफ 1 पे लोकेशन पे क्या आने वाला है। ये वाला स्टेटमेंट टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट, ठीक है नहीं, टेक्स द इनपुट फ्रॉम यूजर। और ये वाला लाइन क्या कर रहा है, ये क्या करता है, प्रिंट दी वैल्यू ऑन कंसोल, ठीक है नहीं। ये वाला इनपुट लेगा और ये वाला जो आपने एंटर किया है वही प्रिंट करेगा, जो आपने एंटर किया है वही प्रिंट करेगा। देखो डिबग करके देखो, आई की वैल्यू क्या है 0, तो a ऑफ 0
ए ऑफ 0 में क्या करेगा वो, मेमोरी लोकेशन में वैल्यू इनपुट लेगा, जो कुछ भी आप दे रहे हो ना वो इनपुट यहाँ पे लेगा। नेक्स्ट लाइन पे क्या है, ए ऑफ 0 जो आपने दिया है इनपुट वही यहाँ पे वो प्रिंट करेगा, राइट। देन फॉर लूप फिर से आगे बढ़ेगा, 1 हो जाएगा, ए ऑफ 1 इनपुट लेगा, ए ऑफ 1 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लेगा 3, ए ऑफ 1 ए ऑफ आई इनपुट लेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा, राइट। सो लेट्स चेक द कोड कैसे हो रहा है। लेट मी क्लियर इट। क्या बोल रहा है, एंटर वैल्यूज, ओके। सो नाउ मैं क्या कर देता हूँ, 1, 34, 56, 78 एंड 34 ऐसे भी मैं इनपुट दे सकता हूं, ओके। सी आ गया। इंस्टेड ऑफ दैट वे व्हाट आई विल डू, जैसे हमने सोचा वैसे देंगे। 12 एंटर किया, प्रिंट किया, राइट। 23 एंटर किया, प्रिंट किया, राइट। 34 वैल्यू एंटर किया और उसने प्रिंट किया। 45 वैल्यू एंटर किया और उसने प्रिंट किया। 56 वैल्यू एंटर किया और प्रिंट किया। चेक द कोड, राइट। पहला लाइन क्या बोल रहा है, एंटर वैल्यूज। पहले मैंने ये वाली लाइन से 12 दे दिया और प्रिंट किया यहां पे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है गाइस सबको, क्या कंफ्यूजन हो रहा है एवरीवन, क्या थोड़ा बाउंसर हो रहा है, टेल मी इफ इट इज। यस अमर, अश्विन, दर्शन, बाउंसर जा रहे थे। बाउंसर जा रहा है तो बताओ ना भाई। अश्विन, प्लीज रिपीट अगेन। प्रज्ञा सिंह, वेरी गुड। हाँ ऐसे बोलो ना, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो थोड़ी ना चलने वाला है, राइट। सी let me write here only in this way, okay, side by side. यहाँ पे लिख देता हूँ, I'll use this window. Just a minute. Let me take this. यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, उसका फॉन्ट कम कर देता हूँ, अननेसेसरली इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। सो नाउ सी, ये मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं अपना कंसेप्ट बताता हूँ, ओके। सो देखो ये वाला जो लाइन है, लाइन नंबर 6, ये क्या करता है मालूम है सबको। देखो समझ में नहीं आ रहा, बाउंसर जा रहा है, राइट। तो मैं अगर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस, ओके। ये वाला लाइन क्या करता है, यस, स्कैनर लाइन विल यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, राइट, है कि नहीं। तो यूजुअली हम कैसे करते हैं, यूजर से अगर मुझे इनपुट लेना है, लेट मी रिमूव दिस कोड, ये वाला पूरा मैं कोड रिमूव कर देता हूं, ओके। ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अरे को डिक्लेरेशन कर रहा है, राइट, ओके। अरे डिक्लेरेशन यानी कि आपने यहाँ पे साइज है, यानी कि 5 खाली डब्बा घेतलं तुम्ही, टिफिन रहता ना, टिफिन बॉक्स, तो टिफिन बॉक्स में कितने टिफिन होते हैं, वो ऐसे पिरामिड, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम रखते जाते हैं, राइट। तो लेट्स कंसीडर अरे वैसे ही है, ओके। तो उस टिफिन का साइज मैंने 5 बताया, यानी कि मैं 5 टिफिन मेरे पास है जिसमें मैं खाना रख सकता हूँ, ओके। तो ये डिक्लेरेशन हो गया, राइट, व्हाट इट इज डिक्लेरेशन। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख रहा हूं तो ये क्या बन गया,
डेफिनेशन, उस टिफिन के अंदर मैंने क्या क्या डाला, चपाती डाला, भाजी, त्याच्यानंतर भात, त्याच्यानंतर सांबर, त्याच्यानंतर काय असेल ते, ओके। ऐसे मैं उस टिफिन में मैंने वैल्यूज डाल दिए, खाना डाल दिया, राइट। तो यहाँ पे मेरा एरे क्या है, ए, और उसमें वैल्यूज डाल दिए। बट ये क्या है, दिस वन, ये कोड क्या है, मैंने खाली टिफिन लिया है, उसमें कुछ भी खाना नहीं है, ओके। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मील, ओके। उसमें कुछ भी नहीं है, रिकामा डब्बा है बाजारातून आणलेला, ओके। तो उसमें मुझे क्या करना है, अभी वैल्यूज डालने हैं। क्या करना है, वैल्यूज उसमें डालने हैं, ओके। सुनना, यूजुअली हम कैसे करते हैं, लेट्स से इंटीजर b इज इक्वल टू, मैंने sc डॉट नेक्स्ट इंट किया। ये स्टेटमेंट क्या करता है बताएगा कोई, ये वाला स्टेटमेंट, यस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक ही सब लोग गायब हो गए, प्रज्ञा, वैष्णवी, अमर, ये वाला स्टेटमेंट क्या करता है, जब तक बताओगे तब तक वैल्यू, हमारा वैल्यू ले रहा है वो, जो हम राइट, input यूजर कर से रहे वो हैं। वैल्यू इनपुट ले रहा है, राइट। सही है। तो ये स्टेटमेंट तो हमें मालूम है, पहले भी हमने सीखा हुआ है, ओके। तो जब मैंने बोला कि ये इंटीजर एरे ऑफ न्यू, एरे इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5 जब मैं लिखता हूं, तो वो क्या कर रहा है, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डाल रहा है वैल्यू, राइट, ठीक है नहीं, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, राइट। ए ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू डाल रहा है, 0 बाय डिफॉल्ट, ए ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, ए ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, राइट। ऐसे कर रहा है ना ये, ठीक है नहीं, हमने अभी देखा था इससे पहले प्रिंट करके, तो 0 0 0 0 वो बाय डिफॉल्ट करता है, ये करता है इनबिल्ट, इम्प्लिसिट है ये, ओके। ये चीज हमने कैसे चेक किया था, इस कोड को मैं हटा देता हूं, इस कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूं, कमेंट यानी कि एग्जीक्यूट मत करो। तो हमने कैसे बनाया, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, देन i प्लस प्लस, ओके। लेट मी ओपन करली ब्रैकेट, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, a ऑफ i, ओके, a ऑफ i। तो सिर्फ जब हम ये इतना वाला कोड हम रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, यस, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, बताओ, जब तक बताओगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर। Unmute yourself and tell me what is the output of this line. 0 to 5, 0 to 0 4. 5 times 0 5 5 times, times right? 0. 0 5 times आ गया, सही है। यानी कि क्या कर रहा है अपना जावा, ओके, ये भी मैं निकाल देता हूं, जावा क्या कर रहा है, इनबिल्ट ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट, ठीक है नहीं, ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स में वो वैल्यू डाल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, सिंपल इस चीज को मैंने sc डॉट नेक्स्ट इंट अगर मैंने किया तो यहाँ पे ये वाला लाइन क्या करेगा, रिमूव, आई विल रिमूव दिस, नॉट टेल मी, ये वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, यूजर से इनपुट एक्सपेक्ट करेगा, राइट, ठीक नहीं, करेगा ना, यस सर। हाँ। तो ये यूजर से इनपुट एक्सपेक्ट करेगा,
तो फिर वो इनपुट देने के बाद कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाना चाहिए, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे हमने उसको दिया है नहीं कहाँ पे स्टोर करना है। तो मैंने अगर इसको ए ऑफ 0 में डाल, कहाँ पे स्टोर कर, ए ऑफ 0 में स्टोर कर, अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो चलेगा कि नहीं? ओके, सो सी ए ऑफ 0, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, अभी इसके ऊपर ले देता हूं सिस्टम डॉट आउट println, और इसमें मैं बोल देता हूं एंटर वैल्यू। ओके, एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू यहाँ पे, तो उसने एंटर करेगा और वैल्यू कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, राइट, इसमें जाएगा ना, ठीक है नहीं? तो अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ऑफ 0, तो क्या प्रिंट करेगा ये लाइन, यस टेल मी, ए ऑफ 0 की वैल्यू राइट, और ए ऑफ 0 में क्या कहां से आ रही है वैल्यू, यूजर यूजर से, राइट, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या बोलेगा, एंटर वैल्यू बोलेगा, आप वैल्यू एंटर करोगे तो वैल्यू इनपुट लेगा और स्टोर करेगा ए ऑफ 0 में, और आपने ए ऑफ 0 को प्रिंट किया है, राइट, समझ में गए? सो लेट्स सी, इतना कोड दिख रहा है कि आपने को, आ गया एंटर वैल्यू, लेट मी एंटर 23, तो अभी आउटपुट में क्या प्रिंट करना चाहिए, यस, आउटपुट में क्या प्रिंट आएगा 23, राइट, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ये वाला स्टेटमेंट यूजर से इनपुट लेगा और ये वाला स्टेटमेंट फिर से उसी वैल्यू को प्रिंट किया। नाउ इफ आई से यहाँ पे ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 की वैल्यू, ओके, स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया, तो देखो ये हो गया, ये हो गया, कंपाइल, एंटर वैल्यू 12, ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या प्रिंट किया उसने, 12, आ रहा है समझ में सबको, यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। अमर? यस सर। तो ना अभी आप बताओ मुझे, ये वाला मैंने सीधे कॉपी और पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ओके, यहाँ पे, तो ये वाला लाइन क्या करेगा अभी, यस, लाइन नंबर 12 क्या करेगा, यूजर से इनपुट वेट करेगा ना, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको यहाँ पे फिर से डाल देता हूं, ओके, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन, देन लेट्स गो टू हियर, ओके, एंड लेट मी प्रिंट वंस अगेन ये वाला, और यहाँ पे वैल्यूज कौन से इंडेक्स में जा रहा है, 1 इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या ले लूं मैं, 1, राइट, है कि नहीं, ये ले लिया मैंने 1, एंड नाउ लेट मी चेक, यानी कि भी ये कोड क्या करेगा बताओ ठीक तरह से, पहले बोलेगा एंटर वैल्यू और ए ऑफ 0 में, ओके, अरे ए ऑफ 0 में वो यूजर से इनपुट लेगा और वो यहाँ पे प्रिंट करेगा, राइट, इस लाइन पे आएगा, एंटर वैल्यू बोलेगा फिर से, और वो वैल्यू हम किस में स्टोर कर रहे हैं, ए ऑफ 1 में, ओके, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए ऑफ 1 की वैल्यू फिर से, यानी कि ये प्रोसेस 2 बार होगा ना, कंपाइल एंड रन, एंटर वैल्यू 12, देखो ए ऑफ 0 में 12 आ गया, फिर से बोल रहा है यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 12 पे, देन उसको मैंने दिया 23, तो उसने ए ऑफ 1 की वैल्यू 23 प्रिंट किया,
समझ में आ रहा है? यस सर। यानी कि हम कैसे कर रहे हैं, ये ऐसे अपने टिफिन का बॉक्स है, ओके, ऐसे टिफिन का बॉक्स। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, लेट मी मेक इट एज अ बॉक्स, ठीक तरह से बॉक्स बनाते हैं। ये वाला एक बॉक्स है, यानी कि डब्बा है अंदर, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक, ओके। सो ये जो है, आपने जो कुछ भी लाया हुआ है, ये जो टिफिन बॉक्स है, उसका हैंडल भी दिया हमने अच्छा वाला, ठीक है। तो ये नया वाला है, इनिशियल इसमें कुछ खाना है क्या, आपने ये कोरा करकरीत म्हणतो आपण मराठीमध्ये, राइट, एकदम नया नया वाला आपने मार्केट से, दुकान से उठा के लाया, तो क्या खाना देता है क्या उसमें, हमें खाना डाल के देता है? नहीं। तो ये है खाली डब्बा, यानी कि ये है अपना डिक्लेरेशन इंटीजर ऑफ अरे न्यू। हा किती खाली डब्बा है, कितने टिफिन है इसमें, छोटे छोटे 3। तो साइज क्या है इसका, 3, राइट, आगे समझ में। तो ये 3 है, तो ये 3 का बन गया, खाली डब्बा बन गया ये, राइट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, a ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 डाल रहा हूं मैंने भाजी डाल दी इसमें, भाजी। तो लेट्स कंसीडर, ये वाला 0 है, ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, राइट। तो मुझे बताओ, ये 0 जो इंडेक्स है उसमें वैल्यू क्या रहने वाली है, भाजी रहेगी ना, है कि नहीं। ए ऑफ 0 इज इक्वल टू मैंने डाल दिया भाजी, ए ऑफ 1 मैंने डाल दिया चपाती और रोटी, ओके। ए ऑफ 2 में मैंने डाल दिया राइस, ओके। तो 0 1 2 ये क्या है, इंडेक्स है। तो ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, राइट। तो मुझे बताओ राइस कौन से इसमें है, टिफिन में है, कौन से बॉक्स में है, नंबर 2 में, राइट, ठीक है नहीं। तो राइस मुझे मिलेगा यहाँ पे, रोटी मिलेगा मुझे यहाँ पे क्योंकि उसका इंडेक्स 1 है, दिन भाजी मिलेगी मुझे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो ये हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज हम अभी डाल रहे हैं, राइट। तो हमारे पास कैसे होता है, टू टेक द यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, कोड है हमारे पास, क्या है, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके, और उसमें सिस्टम डॉट इन, और मैंने क्लोज कर एंड बोल देता हूँ SC डॉट नेक्स्ट इंट, यानी कि क्या करता है, वो यूजर से इनपुट लेता है। अगर मुझे ये वैल्यूज इसमें डालनी है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं हटा देता हूं, तो यहाँ पे आएगा पहला स्टेटमेंट SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, ओके। तो उसमें यूजर से इनपुट लेके वहां पे डालेगा, यहाँ पे आएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट, राइट, SC डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। तो ये कितने टाइम आ गया, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स आप जो कुछ भी इसको इनपुट दोगे, पहला इनपुट दिया 12 तो 12 ले लेगा, 23 34, जो कुछ भी आप वैल्यूज दोगे वो वैल्यूज आपके मेमोरी में, ओके, जहां पे इसने बनाया ना ऐसा, मेमोरी में बनाएगा, राइट, तो वहां पे वो सेव करेगा, क्या, पहला 12 23 34, राइट।
और ये वाला कौन सा एरे है अपना, ए का एरे है, राइट, दिस इज नथिंग बट आर ए एरे, ठीक है नहीं। और उसमें यहाँ पे होते हैं इंडेक्स, ये वाला 0 इंडेक्स, ये वाला 1 इंडेक्स और ये वाला 2 इंडेक्स। वो इंडेक्स के हिसाब से उसको एक्सेस करेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो बस वही चीज हमने यहां पे किया। एंटर फर्स्ट वैल्यू, ओके, फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकेंड वैल्यू, ओके। अगर मैंने यही चीज अगर कॉपी पेस्ट करते गया, देखो कॉपी पेस्ट किया, ये मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 0 1 सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, ओके। तो ये आएगा मेरा फोर्थ इंडेक्स एंड फिफ्थ वैल्यू, राइट। ये थर्ड इंडेक्स और फोर्थ वैल्यू, ये मेरा सेकेंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अभी मैं जब रन करूंगा तो क्या एक्सपेक्ट करेगा, ये देखो क्या बोल रहा है, एंटर फर्स्ट वैल्यू। मैंने फर्स्ट वैल्यू दे दिया उसको 12, तो वो ये वाले लाइन पे चला गया और उसने प्रिंट किया, प्रिंट करके ये वाले लाइन पे चला गया और बोल रहा है एंटर सेकंड वैल्यू। मैंने दिया सेकंड वैल्यू, देन बोला थर्ड वैल्यू, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। समझ में आ रहा है? यस। यहां तक समझ में आ रहा है? अमर, प्रज्ञा, यस सर। पक्का समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर, वेरी गुड, ओके। तो देखो ये हम ऐसे प्रिंट करते जा रहे हैं, राइट। तो हमने अभी देखा हुआ है, क्या देखा है, एक फॉर लूप यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं वैल्यूज। तो इंटीजर i इज इक्वल टू, मैंने 0 किया, i इज लेस देन मैंने 5 किया, देन i प्लस प्लस किया। नाउ व्हाट आई डू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी मैं इसमें प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट करने वाला हूँ, अरे वैल्यूज, अरे की वैल्यूज में प्रिंट कर देता हूँ। वैसे करूंगा, अरे का नाम क्या है मेरा, a ऑफ i, राइट। तो देखो मैंने कंपाइल किया, इसको रन किया, तो पहले ऊपर वाला ये जो कोड है ना, ये वाला जो कोड है, ये कोड भी एग्जीक्यूट होगा, राइट। देन उसके बाद यूजर से वो इनपुट दे रहा है, जो कुछ भी वो एरे में स्टोर करेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा। देखो फर्स्ट वैल्यू दिया मैंने 12, फर्स्ट एंटर फर्स्ट वैल्यू 12, ओके। उसके बाद उसको प्रिंट, राइट। तो देखो उसने किया प्रिंट, देन सेकेंड प्रिंट, थर्ड प्रिंट, फोर्थ प्रिंट, फिफ्थ प्रिंट, एंड देन उसने क्या किया, एरे में जो कुछ भी वैल्यूज गए हुए हैं वो वैल्यूज को वो उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे एक साथ, फॉर लूप लगा के, जो हमने पहले देखा था। देखो 12 23 23 23, सॉरी यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 4, sorry, let me correct it again. Well, 23, 34, 45, 56, right? जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो प्रिंट कर रहा है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो प्रिंट कर रहा है, जो इनपुट वो प्रिंट, जो इनपुट वो प्रिंट।
और सारे वैल्यूज एक साथ वो प्रिंट कर रहा है आपके एरे में। समझ में आ रहा है यहां तक? एरे का पूरा जो खेल है दैट इज डिपेंड्स ऑन द इंडेक्स, कीप इन माइंड, इंडेक्स पे ही रहेगा। ओके तो इंडेक्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन यस सर। पक्का ना? Yes, sir. प्रैक्टिस करो आज 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करो एरे का, बिकॉज एरे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको आगे एरे लगने वाला है हर जगह पे टू स्टोर द एलिमेंट्स। नहीं क्या यार, मुझे 100 एलिमेंट स्टोर करने में 100 वेरिएबल थोड़ी ना डिक्लेयर करते बैठूंगा। एक सिंपल एरे बनाऊंगा और उसमें वैल्यू डाल दिया मैंने, ठीक है नहीं? Okay, fine then. You have to write this type of code by today at least. If you want to take the screenshot, तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब प्रैक्टिस करो। आज आपको प्रैक्टिस करना ही है, बिकॉज आगे बढ़ेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, राइट? यहां तक तो हमें आना ही चाहिए। सो प्रिपेयर दिस थिंग। Is that okay, guys? Do you have any doubts? No, right? You can drop in the chat box also. सबको समझ में आ गया ना? Yes sir, very good. Yes, sir. रिप्लाई आ गया। ओके, प्रज्ञा को ही समझा क्या? बाकी किसी को नहीं समझा? यस दर्शन, हाँ दर्शन का भी आ गया। अश्विन, अमर, वैष्णवी, मानसी सिंह यस सर, ओके। Pranali Singh got it sir. Pooja is saying yes sir, okay. Please open the console window. Okay, fine. See the console window. Ashwin is saying yes sir. Muzammil, do you have any doubts? Doubt है तो पूछो। Okay, not yet sir. Fine, very good. Okay, यहाँ तक सबको समझ में आ गया नहीं? So everyone, यहाँ तक का कोड 2-3 बार करो, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं कल। ओके, सेम कोड करो, सेम कोड समझ में आने तक। एक फॉर लूप बनाओ, उसमें वैल्यूज लो, प्रिंट करो, यूजर से इनपुट ले लो, प्रिंट करो। इसके ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, कल के सेशन में मैं बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये समझ में आना बहुत जरूरी है उस स्टेटमेंट्स के लिए। फाइन, ओके देन, if you do not have any doubts, then let's close the session. Let me stop the recording.